एक छोटी जी गल मैनू चेते आ गई, आप जी के सामने रखा, चंगी लगी मैनू गाथा। एक बादशाह हर एक फकीर नू बड़े अदब नाल, राह जांदे होए फकीर नू बड़े अदब नाल अपने घर ठहरांदा सी। एक रात बाहर पहरेदार खड़ा सी, उसनों कहा कोई भी फकीर आवे उसनों एक रात जरूर इत्थे रखना महलां दे। एक रात पर उन्हां फकीरां दी आओ भगत बहुत चंगी भी करदा सी, पर उन्हां तो सवाल भी पुछदा सी। एक सवाल उहदा की हुंदा सी कि मैं रब नूं मिलना चाहुंदा, बस इक्को पंक्ति विच मैं सवाल कीता है, मैनूं इक्को पंक्ति विच जवाब देना। मैनूं गीता ना सुनाना, मैनूं कुरान ना सुनाना, मैनूं बाइबल ना सुनाना, मैनूं तौरेत जबूर ना सुनाना कि गीता ये कहंदी पई है, कुरान ये कहंदा पिया है, बाइबल ये कहंदी पई है। कहंदा मैनूं कोई गल ना सुनाना, बस इक्को पंक्ति विच सवाल है, मैं रब नूं मिलना चाहता, तुसीं इक्को पंक्ति विच जवाब देना है। तो जितने ऋषि फकीर आंदे सी कोशिश करते सी, पर गल नहीं बनती सी, क्योंकि राजे ने सवाल उन्हां दे सामने रखना। उन्होंने फिर गीता की कथा शुरू कर देनी, गीता विच ये लिखिया है, बाइबल विच ये लिखिया है, इस तरह मिल सकते हैं। तो बादशाह कहता है नहीं, मैनूं ये नहीं चाहिए। अज एक फकीर आया, उसकी भी आओ भगत हुई। फकीर दे सामने जदों ये सवाल रखिया राजे ने कि मैं रब नूं मिलना चाहता, पर कोई गीता की व्याख्या नहीं चाहिए है, कोई कुरान की व्याख्या नहीं चाहिए है, मैं रब नूं मिलना चाहता, दस तू मिला सकना है? फकीर ने जिहड़ी गल आखी बड़ी हैरानगी की गल, राजे ने सोचा ही नहीं सी कदे कि यह गल भी हो सकती है। इतनी तैयारी। फकीर कहता है रब नूं मिलना चाहता है, मैनूं गल दस, हुणे ही मिलना चाहता है जां थोड़ा रुक के? ये मैनूं गल दस दे, हुणे ही मिलना चाहता है जां थोड़ा जिहा रुक के? बादशाह हैरान हो गया सुन के, क्योंकि अज तक किसी फकीर ने ये नहीं आख्या सी कि हुणे ही मिलना चाहता है जां थोड़ा रुक के। जिहड़ा इतने गल कहंदा पिया है कि हुणे ही मिलना चाहता है, तो इस तो भाव फकीर की तैयारी है। हाँ, मैं हुणे ही मिलना चाहता। थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सुनना ते अपने ते भी लागू करना। कोशिश मेरी भी होंदी है कि मैं अपने ते भी लागू करा, मैं कोशिश करदा। फकीर कहता है तो फिर चंगा तैयार हो जा, वाकई तू भी ताकतवर है जो कह दिता हुणे ही मिलना है। नहीं तो कई बार असी पुछ लेंदे हाँ, कोई काम करना होवे तो असी कह देने हाँ मैं पत्नी नूं पुछ लवां, मैं बच्चियां नूं पुछ लवां, कह देने हाँ। राजे जनक ने भी किया सी अष्टावक्र नूं कि मैं रब नाल मिलना चाहता, पर भेंट तू की मंगेगा, मैं पत्नी नूं पुछ लवां एक बारी। जनक ने भी जाके पूछा सी पत्नी नूं कि भेंट मैं की दवां, तू दस। फिर उसने जो कुछ किया सी कि भेंट तन दी भी नहीं देनी, धन दी भी नहीं देनी, क्योंकि जे तू तन दी भेंट देवेगा हो सकता है तेनों अपने नाड़ ही ले जावे अष्टावक्र। जे धन दी भेंट देवेगा हो सकता है सारा ही धन तेरे तो मंग लवे, फिर असी की करांगे? तो इस करके ना तन दी भेंट देनी है ना धन दी भेंट देनी है, गल है मन दी। मन नूं तां असीं देखिया ही नहीं कदे, मन है कित्थे, बस कह छड़ के मैं मन तेनों दे देता है। पर उसनों की पता कि सारी खेड ही मन दे नाल ही शुरू होंदी है, सारी खेड।
तो उस राजे नूं कहा गया कि तेरी तैयारी है, जे पुछना है किसी नूं पुछ ले। वो कहता नहीं, मैं किसी नूं नहीं पुछना, मेरी पूरी तैयारी है, मैनूं हुणे ही मिला, हुणे ही मिला। फकीर कहता है तू एक कम कर, एक कागज़ का टुकड़ा ले, इस ते अपना नाम ते पता लिख, क्योंकि अक्सर जदों तैनूं कोई मिलन आंदा है तो वह कागज़ ते लिखदा है मेरा नाम ये है, मैं फलाने शहर तो आया हाँ, मैं फलाना बंदा हाँ, मेरा मकान नंबर ये है, सब कुछ तैनूं लिख के देंदा है, तां तुसीं उसनूं बुलांदे हो। हुण मैं रब नूं भी तेरा अता पता दवांगा और कहांगा मिलना चाहता है तुहानूं, कागज़ ते मैनूं लिख के दे। वो कागज़ ते लिखदा है अपना नाम, अपना पता, अपने बंगले का नंबर, और लिखदा है कि मैं फलाने मुल्क का बादशाह हाँ, ये लिखदा है। जदों इतना कुछ लिखदा है तो फकीर कहता है कि जे इजाजत होवे तो मैं एक गल पुछां तैनूं। कहन लगे पुछो। तो फकीर ने गल किस तरह शुरू की थी, कहन लगे इस कागज़ दे टुकड़े ते तुसी अपना पता लिखिया है, नाम लिखिया है मोहन चंद्र, ये किन्हां ने रखिया है? कहन लगे पिता ने। कहन लगे जे पिता तेरा नाम रख देंदा रामचंद्र तो की होना सी? कहन लगे कुछ भी नहीं, अंदर तो मैं वही रहिंदा, बाहर भावें रामचंद्र होवे भावें मोहन चंद्र नाम होवे, अंदर तो मैं वही हाँ। कहन लगे ठीक है, तो अंदर फिर होर है, ये बाहर दा नाम तेरा ये झूठा है। अज तू बादशाह है ते कहा मैं फलाने शहर दा फलाने मुल्क दा मैं बादशाह हाँ, जे कल तू बादशाह नहीं रहेगा तो की तेरा अंदरला भाव भी बदल जाएगा या वही रहेगा? कहने लगे अंदर दा भाव तो वही रहेगा, मैं ही रवांगा। तो फकीर कहता है फिर गुस्ताखी माफ, ये जिहड़ा तू पता लिखिया है ये गलत लिखिया है, झूठा लिखिया है, अपना असली पता लिख, असली पता कि तू कौन है, असली पता लिख। और जिस दिन तू असली पता लिखेगा, असली एड्रेस लिखेगा, मैं उसे दिन तेनों रब नाल मिला देंगा। हले इतनी गल आखी है ते कोल खड़ा सी राजे दा नौकर जो जल पानी दी सेवा करदा पिया सी, वो हंस पिया और हंसदे होए कहंदा है ऐ राजन, जिस दिन असली एड्रेस दी सानू खबर मिल गई उस दिन फिर फकीर कोल आने की लोड़ भी नहीं है, उसे दिन तो खुद ही खुदा हो जाएगा, खुद ही खुदा हो जाएगा। हकीकत है ये जो नाम है साडा ये बाहरों रखिया गया है, ये जो साडे कोल कोई अहदा है रुतबा है ये भी किसी तो मिलिया होया है, ये शरीर भी सानू किसी तो मिलिया होया है। तो जे किधरे आप जी परत दर परत हटाते जाओ, प्याज नूं लै लवो, एक परत हटाओ, दूजी परत हटाओ, तीजी परत हटाओ, चौथी पंजवीं परत हटाओ, बाकी आप जी दे कोल की बचेगा? कुछ भी नहीं, शून्य है, शून्य। अपनी भी परत हटाते जाओ, पहली परत मेरा नाम मोहन सिंह, परत हटा दो, ये तो माँ बाप ने रखिया है आइडेंटिटी वास्ते, मैं मोहन नहीं हाँ। दूजी परत है ये कपड़े में कपड़े भी नहीं हाँ। तीजी परत है शरीर में शरीर भी नहीं हाँ, ये भी माँ बाप तो मिले है। चौथी परत विचार, ये विचार भी मेरे नहीं हैं, बाहरों आए हुए ने, जिवें बदली आउंदी है, सिर तो लंघ गई तो चली गई, ये विचार भी बाहरों आए ने, ये विचार भी मैं नहीं हाँ, ये मन भी मैं नहीं हाँ। कहते ने जदों मनुख कह देंदा है ना मैं शरीर हाँ, मैं ना नाम हाँ, और ना ही मेरे कोल कोई रुतबा है, ना कोई मैं मन हाँ, ना मैं कोई विचार हाँ, मैं कुछ भी नहीं हाँ, मैं कुछ भी नहीं हाँ। कहते ने उस वेले परमात्मा प्रगट हो जाता है।
जो कि वो तुसी ही हो, तुहाडा ही सुभाव है। क्योंकि परमात्मा नूं मिलना बहुत सरल है, परमात्मा नूं मिलना बहुत कठिन है। परमात्मा नूं मिलना सरल इस करके मैं कह रहा कि परमात्मा नूं आप जी ने कदे खोया ही नहीं है, परमात्मा तो बाहर आप जी कदे गए नहीं हो। परमात्मा आप जी का खुद का निज स्वरूप है, निज सुभाव है, निज सुभाव है। आप जी घिरे हुए हो परमात्मा विच, लेकिन परमात्मा नूं मिलना कठिन क्यों है? क्योंकि असी पिठ दे के खड़े हुए हैं। बस इतनी जी गल है। एक दीवार असी बनाई हुई है, असी बनाई, और वो दीवार क्यों करके बनाई है? आप जी ने मैं एक छोटी जी गल दसा कि मनुख की जो मूल कमजोरी है, उस मूल कमजोरी नूं छिपाउण वास्ते बहुत सारिया कमजोरियां का सहारा लैंदा है। मैं फिर गल दोहरा दवां, मनुख की जो मूल कमजोरी है उसकी उसनों खबर नहीं है। किहड़ी कमजोरी है? कि मनुख नूं खुद नूं खबर नहीं है कि मैं कौन हाँ। आप जी सारे ही अपने आप नूं पुछ के देखो तुसी कौन हो। आप जी ने सुन लिया होएगा कि मैं आत्मा हाँ, आप जी ने सुन लिया होएगा कि मैं परमात्मा स्वरूप हाँ, आप जी ने सुन लिया होएगा कि कहो कबीर एह राम की अंश। तो मैं आप जी नूं अर्ज करां, जदों आप जी कहंदे हो मैं आत्मा हाँ, तो ये आप जी का अनुभव है या केवल ते केवल सुने हुए बोलने? ते ज़्यादातर तो सुने हुए ही नहीं, सुन दे हाँ मैं आत्मा हाँ, किसी ने कह दिता मैं आत्मा। और आप जी दे विचों कोई कह दवे ज्ञानी जी मेरा अनुभव है कि मैं आत्मा, और रियल विच जे आप जी का यह अनुभव होवेगा कि मैं आत्मा हाँ, फिर कल आप जी ने ये नहीं कहना ज्ञानी जी मैं बहुत दुखी हाँ, क्योंकि आत्मा कदे दुखी होंदी नहीं। फिर आप जी ने कदे ये नहीं कहना ज्ञानी जी मैं बहुत परेशान हाँ, क्योंकि आत्मा कदे परेशान होंदी नहीं। तो इस तो भाव आप जी का अनुभव नहीं है। जिन्हां दा अनुभव है वो फिर दुख सुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना। हरख सोग ते रहे न्यारो नाहे मान अपमाना। तो धन गुरु रामदास साहिब महाराज कहते ने कि गुरु शब्द ने मेरे सिर ते हथ रखिया, और गुरु साहिब ने, गुरु रामदास साहिब जी ने हुक्म ही मनिया, ये हथ ही धरिया गुरु अमरदास ने। जन्म जन्म के किलविख दुख उतरे गुरु ज्ञान दियो रिन लाथा। जन्म जन्म के हुण असीं किधरे ये ना समझ लेना कि असीं 50 साल की साडी उम्र है ते असीं इस रूहे जमी ते 50 साल हो गए ने आए हाँ। नहीं, आप जी उतने ही पुराने हो जितना पुराना परमात्मा है, उतने ही सनातन हो जितना सनातन परमात्मा है। हर एक उतना ही सनातन है। सनातन कहते ने जो मुढ़ है, मूल है, और गुरबाणी भी कहती है अब मन उलट सनातन हुआ। मैं सनातन हो गया, पुरातन पुराना। क्योंकि ऐसा ना समझ लेना कि पहला परमात्मा होया ते फिर आत्मा हुई है। नहीं, आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है, अंश है, और जो अंश है वो अंशी तो वखरा नहीं होता कदे भी, एक ही गए। तो फिर असी उतने ही पुराने हाँ, चोले बदल बदल के आ रहे हैं, बदल बदल के आ रहे। मैनू किसी ने कहा ज्ञानी जी साढ़े कोल की सबूत है कि चोले बदल के आ रहे हैं? मैं क्या आप जी ने मैं दसना,
सबूत आप जी नूं मैं देना। सबूत ये है कि बच्चा जिहदा अज ही जन्म होया है, अज ही, उसनों कुछ भी पता नहीं। हुण उस बच्चे नूं जदों माँ दुध पिलांदी है, अपनी छाती नाल लगांदी है, यकदम बच्चे नूं किवें पता लग जाता है कि मेरी खुराक इत्थों ही आएगी, क्योंकि इहदा अनुभव रहा है पिछले जन्म का, वो अनुभव इहदे नाल है। और बेशक वो पशु होवे, बेशक पंछी होवे, हर एक दे कोल पिछला अनुभव होंदा है कि किवें खाना है, किवें पीना है, अनुभव। तो साहिब कहते ने जन्मां जन्मां दे कीते होए गुनाह विकार किलविख ऋण साडे सिर तो उतर गया। 4 किलविख मन्ने गए ने, केड़े केड़े? ब्राह्मण कैली घात कंजका अणचारी का धान। किसी परमात्मा दे भगत नूं दुख देना, दुख तो किसी नूं भी नहीं देना, किसी नूं भी नहीं देना, क्योंकि बुरा भला को किसनों कहिए सगले जी तुम्हारे। पर जिथों तक ब्रह्मण की गल आई है, तो ब्रह्मण तो मुराद जिहड़ा ब्रह्म नाल जुड़ के बैठा होया है। बाबा नंद सिंह महाराज एक गल कहंदे सी कि सरकारी ऑफिसर की गल छड्डो, एक चपड़ासी नूं भी आप जी कुछ कह दवो तो आप जी नूं बहुत ही वड्डा हरजाना भुगतना पै सकता है। एक चपड़ासी नूं भी कुछ कह दिता, ऑन ड्यूटी ते सी। कहंदे ने जिहड़े भगत होंदे ने, साधु होंदे ने, संत होंदे ने, वो 24 घंटे ऑन ड्यूटी होंदे ने। वो नाम जपते रहंदे ने, सिमरन करते रहंदे। तो बाबा नंद सिंह महाराज कहंदे सी कि संतां दा, महापुरुषां दा जे आप जी ने आदर नहीं किया, आप जी नूं कुछ नहीं कहणगे। जे उन्होंने सजदा नहीं किया, वो कुछ भी नहीं कहणगे। पर उन्होंने बेदबी ना करना, कहण लगे फिर खैर नहीं होती। बाबा नंद सिंह दे बोल ने कि संसारी दी मौत किसी साधु नाल खह के। तो परमात्मा दा भगत होवे और फिर कैली, कैली कहंदे ने गऊ नूं। गऊ वल ही क्यों इशारा किया है? तो कुछ विद्वानां दा कहना है, भगतां दा कहना है, संतां दा कहना है कि गऊ दा ते मनुख दा सुभाव करीब करीब मिलदा जुलदा है, करीब करीब। कदे गऊ दी अखां वल देखना ऐसा लगेगा कि जिवें दोवें अखां कोई समुंदर हन, दरिया हन, गहरियां हन, डूंघियां ने। उन्हां दी अखां नूं देखना कदे। कहंदे ने कि ये गऊ मनुख दे चेतना दे करीब करीब है, सोचदी भी है, समझदी भी है। इस करके कहंदे ने गऊ हत्या बहुत वड्डा गुनाह है। पर एक मैं होर अर्ज कर दवां, जेड़े मनुख दावे करते हैं कि गऊ साडी माँ है, उन्होंने ही बूचड़ खाने खोले हुए ने। जेड़े कहंदे ने असी गऊ की रखिया करने वास्ते अगे आए हाँ, उन्हों दे ही कारखाने ने, उन्हों दे ही बूचड़ खाने ने। क्योंकि कथनी और करनी विच बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो साहिब कहंदे ने ब्राह्मण कैली घात कंजका। हुण बेटी दा कतल कंजका। आप जी नूं खबर है कि कुछ दिन पहला कई लोगों ने अपने घर दे विच कंजका बिठाइयां ते किसी ने एक छोटा जिहा कार्टून बनाया सी, मैनूं चंगा भी लग्या। कहंदे ने 9 दिन तां जय जय दुर्गा, 9 दिन तक तां, क्योंकि ये 9 जिहड़ियां रातां हन
तो ये 9 देवियां की पूजा होंदी है वख वख। कहते ने 9 दिन तो जय जय दुर्गा, 10वें दिन दे दे मुर्गा, दे दे मुर्गा। कहते ने पता नहीं 9 दिन किवें गुजरते हैं, किवें गुजरते हैं। खैर साहिब कहते ने कंजका बिठाइयाँ बहुत मुबारक है, पर कहते ने कि वह भी कंजका जिसने हाले संसार नूं नहीं देखिया, उसनों गर्भ दे विच ही मार दिता। ये भी बहुत वड्डा गुनाह है, बहुत वड्डा गुनाह है। फिर चौथा किलविक कहा अनचारी का धान। अनचारी कहते ने जिहदा आचार ठीक नहीं है, जिहदा कारोबार ठीक नहीं है, उहदे घर दा रिजक रोटी खानी ये भी गुनाह है। अनचारी का धान। और ये जो गुरु के प्यारे कीर्तन करके गए, मैं देखिया इन्हां दे बैग ते लिखिया होया सी धर्म दी किरत करो, वंड के छको नाम जपो। धर्म दी किरत ये गुरु नानक दे बोल ने। सानू क्यों किया है धर्म दी किरत करो? गल कह के मैं समाप्ति वाला ना ध्यान देना। धर्म दी किरत करना, फिर वंड छकना, फिर नाम जपना। जे धर्म दी किरत नहीं है, नाम नहीं जपिया जाएगा। जे वंड के नहीं छकिया, नाम नहीं जपिया जाएगा। नाम नहीं जपिया जाएगा, फिर की होएगा? आप जी दी बिरती मैं उस थां ते ले जावां जिथे भीष्म पितामह दी लाश पई हुई है। मैं लाश नहीं कहांगा, तीरां दे शैया ते लेटिया होया है, हाले हाले मौत नहीं हुई है। श्री कृष्ण जी महाराज कहंदे ने पांडवां नूं कि जे किधरे कोई कुछ धर्म की गल पुछनी होवे तां पुछ लवो भीष्म पितामह तो। जिवें रामचंद्र ने कहा सी लक्ष्मण नूं कि रावण हुण जा रहा है, बहुत आलम फाजल विद्वान है, जे किधरे कोई गल पुछनी है चंगी तो पुछ ले। श्री कृष्ण जी ने भी कह दिता पांडवां नूं, द्रौपदी नूं, भीष्म पितामह तो कुछ धर्म की गल पुछनी होवे पुछ लवो। उत्थे द्रौपदी हंस पई सी, हंस पई सी। श्री कृष्ण जी महाराज कहन लगे द्रौपदी तेरे हसन करके ही तो ये सब कुछ महाभारत होया सी, तेरे हसन करके। क्यों? क्योंकि जदों दुर्योधन थोड़े घर आया सी ते तुसी अपने घर की बनतर इस तरह की सी कि जिथे थां सुकी सी उत्थे लगदा सी कि जिवें पानी है, जिथे पानी सी वो इस तरह सी कि जिवें बिल्कुल सुकी थां है। क्योंकि अजकल एक कलाकृति ऐसी लोग करते हैं अपने घरां दे विच, लगता है कि जिवें इत्थे पानी है पर होंदा कुछ भी नहीं। दुर्योधन ने देखिया इत्थे पानी है तो उसने की कीता, अपने चप्पल एक तरफ रख दिते, अपने कपड़ियां दी सांभ की। द्रौपदी देखदी पई सी कि इत्थे पानी तो है ही नहीं, सुकी धरती है। दुर्योधन की करदा पिया है? दुर्योधन होर अगे गया तो उत्थे देखिया कि जमीन बिल्कुल सुकी है पर उत्थे पानी सी। उत्थे पैर रखिया, डिग पिया। द्रौपदी हंस पई सी और हंसदे होए किया सी कि अन्ने दे पुत्र अन्ने ही होंदे ने। बस ओदा हंसना इसे ने महाभारत कराई। कृष्ण जी कहन लगे अज फिर तू हसी है? मैं क्या भीष्म पितामह तो कुछ रब की गल सुन लो। गल मैं कह के समाप्ति करा तो द्रौपदी ने कहा महाराज भीष्म पितामह तो मैं रब की गल सुना? ये कोल जे रब की गल होंदी तो उदों ये नीवियां पा के ना बैठदा जदों मेरा चीर हरण हो रहा सी, ये उदों सामने बैठा सी। उदों इसने कोई गल नहीं की थी, ये कोल धर्म कित्थों आया? तो भीष्म पितामह ने कहा पुत्री धर्म मेरे कोल उदों भी सी, धर्म मेरे कोल अज भी है।
पर उस वेले मेरा धर्म किसी कम नहीं आया, क्योंकि मैं दुर्योधन दा अन्न खादा सी, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो गुरु नानक साहिब महाराज ने सानू किया धर्म दी किरत कर, क्योंकि जैसा अन्न होएगा वैसा ही मन होएगा, ताही तुसी सिमरन कर पाओगे। तो धन गुरु रामदास साहिब जी का जीवन, आप जी ने भी धर्म की किरत की है, आप जी ने भी वंड के छकिया है, और आप जी ने भी सिमरन साधना की। गुरु रहमतां करन, गुरु रामदास साहिब जी सारियां दे सिर ते मेरा प्रियात रखन, भुलां चुकां दी खिमा